आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईएएस यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनने के लिए हमें क्या-क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए और कौन-कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आप आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसमें कौन-कौन से सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही सारी चीज़ कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो जो आईएएस जो होता है, यूनियन जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, उसके बनने के लिए कोई सब्जेक्ट एक नहीं है। मतलब सिर्फ हम एक सब्जेक्ट को पढ़ करके प्रॉपर तरीके से हम आईएएस के एग्ज़ाम को हम क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है उसको निकालने के लिए हमें बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हर सब्जेक्ट अलग-अलग तरीके से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। अगर मेंस की बात करें तो मेंस निकालना पड़ता है। उसके बाद हमारी जो बाद का जो इंटरव्यू का जो सिलेक्शन होता है वो अलग तरीके, क्योंकि मेंस में क्या होता है कि मेंस फर्स्ट और मेंस सेकंड दोनों निकालने के लिए जो सब्जेक्ट होता है वो अलग-अलग तरीके से जो हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो बँटे होते हैं, और उन सभी सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप आईएएस यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेकिन कुछ सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं इनके अंदर। अगर इन पर मजबूत पकड़ आपने बना ली तो सफलता आपकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, कि सफल होने की संभावना। अगर आप आईएएस के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी बातें होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी जो सब्जेक्ट्स होता है, सबसे नंबर फर्स्ट पे अगर हम बात करें तो पॉलिटी होता है। इंडियन पॉलिटी पढ़ना, मतलब इंडियन पॉलिटी पे जितना आपका कंट्रोल होगा, अगर आपको जितनी अच्छी तरीके से आप पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी को अच्छे से आप पढ़ लेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो है ना प्रीलिम्स निकलने के चांस बहुत ज़्यादा 40% हो जाते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कंबाइंड होने के बाद आपके जो है स्कोर ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खास करके मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटी यानी कि इंडियन पॉलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ये सब्जेक्ट का टॉपिक है जो कि आपके, अगर आप आईएएस के एग्जाम देते हैं तो इसमें आपको पूछता है। जैसे कि इसमें सबसे पहले संविधान का टॉपिक जो होता है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसको आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और इसको अच्छे तरीके से आपको रनिंग तरीके से आपको याद भी करना पड़ेगा। सबसे पहली बात करें, जैसे कि संविधान हो गया, अधिकार हो गया, संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। तो इससे संबंधित जो टॉपिक है ना इंडियन पॉलिटी के अंदर, ये सारे टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से कवर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जब मेरे भाई अब आईएएस की एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं। अगर आप अगले बात कर लेते हैं कि यह जो सब्जेक्ट होता है, यह सब्जेक्ट हर स्टेज पे, यानी कि जैसे कि प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू में काम आता है। ये जो इंडियन पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो इंडियन पॉलिटी सिर्फ आपको नॉर्मली एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं होता है। अगर आपने प्रीलिम्स निकाला तो उसके बाद आपको मेंस जब निकालते हो, उसके बाद जब इंटरव्यू निकालते हो, तो इन तीनों पीरियड में क्या होता है कि आपका जो इंडियन पॉलिटी ना बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्प करता है। खास करके मेंस में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है, क्योंकि इंडियन पॉलिटी से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास करके इंटरव्यू में तो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात कर लेते हैं कि अगर आपको बहुत स्कोरिंग और समझने में अगर हम आसान तरीके से आपको समझाएं, तो सबसे पहले नंबर 2 पे अगर एक सब्जेक्ट इतिहास की बात कर लेते हैं, हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जिसमें हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें आपको एंशियंट प्लस मेडिएवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आपको ज़्यादा ही ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। खास करके एंशियंट प्लस मेडिएवल प्लस मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं अक्सर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और पूछे गए भी है। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, जैसे कि आज़ादी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण, ये सब फ्रीडम के टाइम की जितने भी चीज़ें इंसिडेंट है, उन सभी इंसिडेंट के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात होता है खास करके। और अगर हम बात कर लेते हैं इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, आपको ये ऐसे जो हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही ज़्यादा आते हैं। नंबर थर्ड में आता है, जैसे कि हम ज्योग्राफी की बात कर ले, हिस्ट्री की तो हमने बात करी। तो ज्योग्राफी जो भूगोल होता है ना, इसमें क्या होता है कि इंडिया प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी की हम, जैसे कि आप मैप्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, रिवर्स हो गया, रिसोर्सेज हो गया, तो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में टकराएंगे। ये तो 100% श्योरिटी है कि ज्योग्राफी से जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मैप से आते हैं, क्लाइमेट से आते हैं, रिवर से संबंधित आते हैं, रिसोर्सेज से संबंधित। ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया, इसी टॉपिक से आपको ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में आपको आते ही आते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट अगर हम बात बोले, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4 पॉइंट पे जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक में क्या होता है कि बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होता है, जैसे कि जीडीपी के बारे में आपको अच्छी खासी पकड़ होना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम का जीडीपी क्या है, और पास्ट में जिसे मतलब 5 ईयर्स या 10 ईयर्स बैक जाकर के आपको उसके जीडीपी के बारे में अच्छे तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए। इन्फ्लेशन और बजट,
आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि इससे भी जो टॉपिक जो है ना, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि इस बार भी पूछा गया था और पिछली बार भी बहुत सारे प्रश्न इससे संबंधित पूछे गए थे। अब करंट अफेयर्स तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स से तो अक्सर क्वेश्चंस पूछते ही पूछते हैं, तो ये सबसे बेस्ट। अगर हम आपको एक चीज़ बताएं तो करंट अफेयर्स आपको ना अच्छे तरीके से कवर, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आपका करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कंप्लीट हो सकता है। या बहुत सारे आप ऑनलाइन कोर्सेस भी कर सकते हैं, करंट अफेयर से संबंधित बहुत सारे ऐसे पीडीएफ के तौर पे आप चाहो तो उसको डाउनलोड करके उसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक है ना, कॉन्सेप्ट जीडीपी, इन्फ्लेशन या बजट है, जो इकोनॉमिक्स से संबंधित टॉपिक, ये अक्सर इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है कि थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप क्लास करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है और समझ में आना शुरू हो जाता है। नंबर 5 पे क्या है कि करंट अफेयर्स जो होता है, आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करने के लिए सबसे जो प्लस पॉइंट माना जाता है, डेली न्यूज़ आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी हाल फिलहाल में जो भी चीज़ें लॉन्च होती है, गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी आती है, उनका इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स बनाना है, नोट्स से बनाना है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कीम की जितनी भी चीज़ें, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, स्कीम्स आते रहते हैं गवर्नमेंट के, तो उन सभी स्कीम्स को आपको नोट्स बनाना है ना, और उसको अच्छे तरीके से आपको रिवीजन में रखना है, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप उसको लिख सकते हो अच्छे तरीके से और उसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरनेशनल इवेंट्स जितने भी हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के कुछ इवेंट्स भी आपको अच्छे तरीके, जो यूनिक है, तो ज़्यादातर आपको तो रखने ही पड़ेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स, क्योंकि अक्सर आपको उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो अगर करंट अफेयर्स अच्छे पकड़ के साथ आपको अच्छे नंबर स्कोर करने हैं, तो आपको डेली न्यूज़, गवर्नमेंट जो स्कीम्स होते हैं, इंटरनेशनल जो इवेंट्स होते हैं, इन सभी पे आपको बहुत ही ज़्यादा तागड़ा वाला ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इसको अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। नंबर 6 पॉइंट पे आता है। सबसे नंबर 6 पॉइंट की बात करते हो, सामान्य विज्ञान, जिसको हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस से आपको टॉपिक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है, तो इसमें सिर्फ बेसिक लेवल का आपका नॉलेज होना चाहिए कम से कम। जैसे कि लूसेंट आप पढ़ लेते हो, और कुछ ऐसे फिजिक्स के जो बुक होते हैं एनसीईआरटी, 6 से 10 क्लास के एनसीईआरटी आप पढ़ लो। केमिस्ट्री है तो वो भी 6 से 10 क्लास के एनसीईआरटी, बायोलॉजी हो गया तो आपको 6 से 10 क्लास। तो इससे संबंधित जो भी आपको प्रश्न एग्जाम में आएंगे ना, आपको ना 6 से 10 क्लास आपको बहुत ही हद से ज़्यादा हेल्प करता है। अक्सर ज़्यादातर साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में क्या होता है कि अच्छे नंबर ये ना साइंस की वजह से ज़्यादा मिल जाते हैं, अच्छे खासे नंबर आप स्कोर कर सकते हो, ये तो है। लेकिन सबसे ज़्यादा क्या होता है कि फोकस हमें कहाँ करना चाहिए, ये डेट्स पॉइंट, यानी सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना, सभी के मन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फोकस हमें कहाँ करें। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि जैसे सबसे ज़्यादा मेहनत हमें किस पर करना चाहिए, प्रायोरिटी सबसे पहले हमें किसको देना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर फर्स्ट पे आपको हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी को सबसे ज़्यादा पहले आपको प्रायोरिटी देना है। इस कंडीशन में आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सभी को अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। नंबर 2 पे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी, नंबर 2 पे आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लो। नंबर 3 पे आप ले लो इकोनॉमी प्लस साइंस ले लो। तो ये 3 कैटेगरी हमने डिवाइड किया है। पहला आपको करंट अफेयर्स प्लस पॉलिटी आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नंबर 2 पे हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे है इकोनॉमी प्लस साइंस। तो इस तरीके से अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आपके जो है ना अच्छी खासी जो है ना नंबर स्कोर होने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। एनसीईआरटी बुक से क्या होता है कि आपका बेस मजबूत होता है, तो एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है खास करके बेस मजबूत करने में। रोज़ आपको 1 से 2 घंटे करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, तो सबसे बड़ी बात हो जाता है क्योंकि करंट अफेयर्स पर टाइम आपको देना है। एवरीडे आपको ये फिक्स करना पड़ेगा कि आपको करंट अफेयर्स 1 से 2 घंटे पढ़ने हैं, तभी जाके आपके सक्सेस हो सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे कि जो आप मेंस में चुनेंगे उस पर भी आपको गहराई से मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि मान लीजिए आपने जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया होगा, अगर उस पर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपकी जो सबसे पहली बात होता है कि उसमें ना डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें आपको लिखने का जो आपको प्रैक्टिस है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस लिखने पड़ेंगे। किसी टॉपिक पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की आपकी जो प्रैक्टिस है ना होनी चाहिए। अगर आप चाहें तो इससे संबंधित कुछ ऐसे टाइम टेबल और बेस्ट बुक्स और स्ट्रेटजी भी मैं आपके लिए एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से बता सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कमेंट करें, और मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो अच्छे तरीके से और भी बना सकता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।